आप सबका फिर से स्वागत है दिल की कहानी में मयूराक्षी की दुनिया में। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मयूराक्षी। पिछले महीने हम लोगों ने प्यार, दिल, दर्द इनके बारे में बात की थी ना, बट ये वुमेन्स महीना है, वुमेन्स डे है इस महीने में, तो लड़कियों के बारे में बात करना तो बनता है। एंड मी बीइंग अ वुमन, मेरे लिए तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा खास है मेरे दिल के। मैंने बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात की है, जैसे रेप हो गया, सेम सेक्स लव हो गया। लड़कियों के हक के लिए मैं हमेशा बात करती हूँ। तो अगले हफ्ते भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लेके आने वाली हूँ, जिसका झलक मैं आप लोगों को पहले से बता रही हूँ। हम लोगों ने सबने सुना है ना, एक काम जिसे हम बोलते हैं गलत है, पर मेरी नज़रों में ना वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे कचरा साफ करने वाले, उसको हम लोग समाज सुधारक बोलते हैं। वैसे ही इन लोगों को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि इन लोगों की वजह से हम लोग बहुत सेफ हैं और वो भी एक काम ही कर रहे हैं। तो मैंने कुछ लिखा है सेक्स वर्कर्स के बारे में, वो मैं इस महीने आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। ये टॉपिक पहली बार ट्राई कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। सो लेट्स गो टू द मेन टॉपिक। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनके बगैर हम लोगों की ज़िंदगी अधूरी है, पर हम लोग ना उन्हें कभी थैंक यू नहीं बोलते। हाउसवाइफ्स के बारे में, जिसे आजकल हम लोग मॉडर्न ज़माने में होम मेकर्स भी कहते हैं, और अगर कोई नेगेटिव हो तो हम उसे होम ब्रेकर्स भी कहते हैं। बट लाइफ विदाउट दिस पीपल इज़ इनकम्प्लीट, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने छोटी सी एक पीस लिखी थी इनके ऊपर, आप लोग रिलेट कर पाओ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस भीड़ भाड़ वाले समाज में सम्मान की तलाश में आज मैं निकली हूँ। मेरी आइडेंटिटी है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, पर नॉन स्टॉप बिना पगार के और बिना छुट्टी के मैं जो काम करती हूँ वो कहीं सराहा नहीं जाता। मैं हमेशा बच्चों के लिए अवेलेबल रहती हूँ, मम्मी के बुलाने के पहले उनकी फेवरेट चाय हाजिर करती हूँ, पति का कमरा सजा कर रखती हूँ, पति का खाना पैक करना, उनके काम में भी हाथ बटाना हमेशा बिना फेल हुए करती हूँ। बच्चों को स्कूल से पिकअप करना, उनके स्विमिंग क्लासेस में लेकर जाना, उनको होमवर्क करवाना, उनको डांस सिखाना, न जाने कितने ऐसे रोल मैं प्ले करती हूँ, अनगिनत काम मैं करती हूँ। कभी मैं कुक बनती हूँ, तो कभी मेड, तो कभी टीचर, तो कभी आया, तो कभी किसी का मनोरंजन भी करती हूँ। मेहमान आए या कोई और, सबके लिए हंसकर मैं खाना बनाती हूँ, सबको खुले दिल से स्वागत करती हूँ। हाँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। सबको लगता है गृहस्थी बिना कहे ही चलती है, पर उसके पीछे छुपे हुए है एक बहुत बड़ा काम। सुबह की पहली किरण के साथ वो उठती है और पूरे घर की बागडोर को वो अकेले ही संभालती है, मानो वो किसी बहुत बड़े कंपनी की सीईओ। हाँ, नहीं है उसका बहुत बड़ा ओहदा, नहीं है उसका बहुत बड़ा पोस्ट, पर ये घर हिल जाएगा अगर एक दिन वो सुबह टाइम पे नहीं उठी। आप सब लोग अपने घर से वक्त पर नहीं निकल पाओगे अगर वो इंसान सही वक्त पर आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार रहे। आपकी खाने के मेनू से शुरू करके फाइनेंस तक सब कुछ मैनेज करती है वो, और बदले में कोई पगार भी नहीं मांगती है। घर की सेविंग से शुरू करके रेंट तक, बिजली के बिल को शुरू करके हर चीज़ का हिसाब उसे पता होता है। कौन सी दाल खत्म हो गई है, या कौन सी मच्छी लानी है, या फिर कौन सी चीज़ कौन सी जगह पर रखी हुई है। आपके ऑफिस की इम्पोर्टेंट फाइल जिसके बगैर आपका प्रमोशन रुक जाएगा, उसके लिए भी शायद उसी को बुलावा आता है, क्योंकि उसे ही तो पता होता है घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी होती है। और इसके बाद भी जब आपको आपकी चीज़ सामने नहीं मिलती है, आप उस पर गुस्सा करने से भी नहीं डरते हो। कहते हो क्यों इतना संभाल के रखती हो, क्या ही तुम काम करती हो। कहते हैं क्यों इतना संभाल के रखती हो, क्या ही तुम काम करते हो। पर अगर वो शायद संभाल के ना रखे तो आप ये सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें कहीं खो जाएंगे, पर इस बात को आप कभी नहीं मानेंगे। बच्चों के आसपास भी तो बड़ी मेहनत होती है, पढ़ाई से लेकर उनकी परवरिश तक सब कुछ अकेले ही वो एक बागडोर एक हाथों से संभालती है। साफ सफाई का काम है उसका कर्तव्य है, छुपा है उसकी इस मेहनत में एक बहुत गहरा राज। बिना चक्की के होता है उसका सफर,
क्योंकि अपने परिवार के लिए वो तो होती है एक रथ। बिना चक्की के होता है उसका सफ़र, क्योंकि अपने परिवार के लिए होती है तो वो एक रथ। इसी के साथ शुरू होता है उसके गृहस्थी का सफ़र। कभी वो मोम सी कोमल तो कभी वो बनती है माँ काली की तरह। जब जैसी ज़रूरत तब वही रूप ले लेती है। कभी माँ अन्नपूर्णा तो कभी लक्ष्मी। न जाने कितने रूप छुपे होते हैं उस एक ही इंसान के अंदर। जब आप बीमार पड़ो तो वो आपकी सेवा करती है, और जब बच्चे मुसीबत में हो तो वो माँ काली बनकर उनके लिए ढाल भी बन जाती है। यही होती है हमारे हाउसवाइफ की पहचान। यही होती है हमारे होम मेकर की सबसे बड़ी परिभाषा। एक वो काम जिसको हम सराहते नहीं, एक वो लड़ाई जिसे हम मानते नहीं। तो आज है उनके पहचान की तलाश, एक तलाश उनको हम तक पहुंचाने की, एक तलाश उनके संघर्ष को जानने की। उनके लिए हमारा देश तो सही से चलता है, उनके योगदान से हमारे देश का जीडीपी भी बढ़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो ये सारे काम नहीं संभालती और आप ऑफिस पर टाइम पर नहीं पहुंचते। पर जब तक हम उनके काम को नहीं सराहेंगे, जब तक हम इन चीज़ों को नहीं मानेंगे, तब तक शायद हम उन्हें सम्मान भी नहीं दे पाएंगे। तो अब है वक्त बदलाव का, अब है वक्त जागने का, अब है वक्त उनके काम को सराहने का, अब है वक्त सच्चाई को आंखें खोलकर देखकर मानने का, अब है वक्त उनको सम्मान से अपने बीच लाने का। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी भी होम मेकर से मिलिए तो उनको प्लीज़ डिमोटिवेट मत कीजिए, मत बोलिए कि तुम्हारे पास क्या काम है, क्योंकि अगर आप उनका काम एक दिन भी करोगे ना, आई एम श्योर आप बोलो कि भाई इससे डिफ़िकल्ट काम तो नहीं हो सकता, क्योंकि ना कोई छुट्टी है, ना कोई पगार है, ना कोई मोटिवेशन है। तो ओनली मोटिवेशन इज़ लव। वो अपने फैमिली से अनकंडीशनली प्यार करती है, इसीलिए वो बिना शिकायत के सबके लिए करती चली जाती है, और इन रिटर्न उनको सिर्फ डांट ही मिलती है। मम्मी, आप बच्चे आके बोलते हैं मम्मी तुमने मेरा ये बिगाड़ दिया, पति आके आपका फ्रस्ट्रेशन निकालता है, सास ससुर कुछ और बोलते हैं, पेरेंट्स कुछ और बोलते हैं, वो सब कुछ है हंस कर सह लेती है। सो नेक्स्ट टाइम जस्ट बी काइंड विद द वुमन इन योर लाइफ, बी कॉन्सिडरेट। अगर तुम उनकी मदद नहीं कर सकते ना, प्लीज़ अप्रिशिएट करो कि वो जितना एफर्ट डाल रही है, क्योंकि आज तुम जो भी कर रहे हो, जहाँ भी कर रहे हो, उनके कंट्रीब्यूशन के बगैर इट्स इम्पॉसिबल। आप लोगों को क्या लगता है मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक का झलक मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो कम फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। हैव अ नाइस वीकेंड।